क्रिमिनल जस्टिस 2। हमारी इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं, पर अगर देखा जाए तो बेसिकली दो ही तरह के लोग हैं। पहले ताकतवर और दूसरे कमजोर। ताकतवर वो व्यक्ति जिनका अगर कुत्ता भी खो जाए तो पूरी पुलिस, मीडिया सभी को इनके पीछे लग जाता है, और कमजोर वो व्यक्ति जिन्हें पीट पीट कर मार भी दिया जाए तो उनकी आवाज उनके गली, मोहल्ले और कस्बों से बाहर नहीं आ पाती है। क्रिमिनल जस्टिस 2 ऐसे ही सही और गलत के बीच छुपे सच की कहानी है। ये कहानी है अनुराधा चंद्रा के सच की। कहानी की शुरुआत होती है विक्रम चंद्रा से। विक्रम चंद्रा जाने माने वकील है। सच और सही के लिए हर वक्त और हर हालात में खड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक छोटी सी फैमिली है। वाइफ है अनुराधा और बेटी है रिया। इनकी माँ और भाई भी है जो कि इनके पुश्तैनी घर में रहते हैं। आज विक्रम ने एक बहुत ही बड़ा केस जीता है। वो इसकी खुशी अपनी वाइफ अनु के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। वो अनु को कॉल करता है। वो पूछता है अनु से कि तुम कहाँ हो। अनु कुछ घबराई हुई है, उसे सच नहीं बताती और वो उसे बोल देती है कि वो सुपरमार्केट में है। पर विक्रम वकील है, वो सही और गलत और सच और झूठ के बीच में फर्क करना बहुत अच्छे से जानता है। वो अनु के सच को पहचान जाता है। वो अनु की हर एक हरकत पर नजर रखता है कि वो कहाँ गई। अनु उससे बोलती है कि वो सुपरमार्केट गई थी, पर कहीं ना कहीं विक्रम को ये लगता है कि वो सुपरमार्केट नहीं गई थी। शाम को जब वो घर आता है तो उसे वो पास आने की कोशिश करता है, पर अनु उससे दूर चली जाती है। विक्रम अनु के फोन से एक नंबर निकालता है। वो उसे सेव कर लेता है, पर अभी उसे नहीं पता कि ये नंबर किसका है। जब शाम को इन लोग खाना खा के फ्री होते हैं तो विक्रम आइसक्रीम लेने के लिए जाता है, जहाँ उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अनु सुपरमार्केट तो नहीं गई थी। आज इनके घर में रिया की दोस्त रिद्धि भी आई हुई थी। वो जब उसे ड्रॉप करने जाता है तो विक्रम को पता चल जाता है कि एक्चुअल में अनु कहाँ गई थी और वो क्या छुपा रही है। जब विक्रम घर आता है तो वो अनु के पास आने की कोशिश करता है। वो अनु से बोलता है कि उसे सारा सच पता है। अनु बहुत घबरा जाती है। विक्रम बहुत गुस्से में रहता है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो उसके करीब आती है। विक्रम उसे नीचे से क्रीम लाने बोलता है। जब वो नीचे जाती है तो नीचे से वो एक चाकू ले आती है अपनी सेफ्टी के लिए। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जब वो विक्रम के पास आती है तो डोर ओपन रहता है। उतने में रिया उन दोनों को पास देख लेती है, पर वो दूर चली जाती है। कुछ धुंधला दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता रिया को। पर इतने में ही अनु विक्रम के पेट में चाकू मारकर वहां से चली जाती है। जब रिया ये सब कुछ देखती है तो अपनी दादी को फोन लगाती है। उन्हें बताती है कि क्या हुआ, मम्मी ने क्या किया, पापा के पेट में चाकू घोंप दिया। विक्रम के पेट में चाकू लगा देख रिया बहुत घबरा जाती है और उसके पेट से वो चाकू निकालती है। जैसे ही रिया वो चाकू निकालती है उतने में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस रिया को पुलिस स्टेशन लेकर आती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में रिया की सिक्योरिटी के लिए चाइल्ड वेलफेयर से प्रजाप्ता करीबन 1 घंटे बाद अनु फिर से विक्रम के पास हॉस्पिटल आती है। वो उसे सॉरी बोलती है, जो भी हुआ सबके लिए गलती बोलती है कि उसने गलती कर दी। पुलिस वाले अनु को पुलिस स्टेशन ले आते हैं। यहाँ पर उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर इंस्पेक्टर हर्ष और गौरी दोनों उसका स्टेटमेंट ले लेते हैं। उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, वो बहुत घबराई हुई है। वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है, पर कुछ भी होने से पहले ही उसका स्टेटमेंट ले लिया जाता है। विक्रम चंद्रा बहुत ही बड़े जाने माने वकील है, तो कोई भी वकील इस केस में तो कूदना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि अपनी जांच से बाहर हो, पर इंस्पेक्टर रघु को लगता है अभी भी कुछ ना कुछ है जो सच छुप रहा है। आज माधव की शादी है, करीबन सुहागरात हो ही रही होती है कि इंस्पेक्टर रघु का कॉल आ जाता है कि भाई एक केस है, तुझे लड़ना है, तू आ रहा है क्या। देखो, वैसे तो माधव के पास कोई काम नहीं है, और जो उसका पहला वाला केस था उसके बाद तो उसे काम वैसे भी नहीं मिल रहा था, तो फटाफट अपनी बीवी और अपनी माँ को छोड़कर मुंबई आ जाता है। यहाँ पर विक्रम की माँ अपने कॉन्टेक्ट से अपनी पोती को अपने घर बुला लेती है। यहाँ पर विक्रम की माँ केस की भागदौड़ देती है मंदिरा को। मंदिरा एक तो जानी मानी वकील है, ऊपर से इनकी फैमिली फ्रेंड भी है। यहाँ से केस की शुरुआत होती है, जहाँ माधव मिलता है अनु से। वो पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, पर अनु की इतनी कंडीशन नहीं रहती कि वो कुछ भी बता पाए। पर माधव उससे बोलता है कि बस आपको स्टेटमेंट देना है कोर्ट में कि आप नॉट गिल्टी हैं, पर शायद इस बात को उसे असर नहीं पड़ता। वो अपनी बच्ची से मिलना चाहती है, बस वो बार बार यही बोलती है कि उसे अपनी बेटी से मिलना है। पर यहाँ पर थोड़ी कंडीशन बिगड़ जाती है। वो कोर्ट में बोल देती है कि वो गिल्टी नहीं है, उसने जो भी किया सब होशो हवास में किया, सब कुछ उसके सामने हुआ। यहाँ पर पुलिस को भी एक के बाद एक अनु के खिलाफ सबूत मिलते चले जाते हैं। एक ही ओपन शट केस रहता है, पर कहीं ना कुछ मिसिंग है। एक बार फिर से मंदिरा और माधव आमने सामने हैं। माधव
जाती है और दोनों एक साथ इस केस में काम करने लगते हैं। अनु के स्टेटमेंट के बाद उसे कोर्ट रिमांड में भेज दिया जाता है, पर उतने में ही अनु की मेडिकल रिपोर्ट आती है जहां पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे स्पेशल जेल में भेजा जाता है ताकि उसकी और उसके बच्चे की सुरक्षा की जाए। पर जेल के माहौल में जब उसकी एंट्री होती है तो बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। वो वहाँ का माहौल इतना नहीं रहता कि वो जी पाए, वो सफर कर पाए। एक तो वो वैसे ही अपनी कुछ मेंटल कंडीशन से उभर रही थी और जेल की कंडीशन देखकर जो भी कुछ उसके साथ होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। यहाँ पर उसकी हेल्प करती है सुहानी, जो कि अपने पिता के मर्डर केस में अंदर आई हुई है। काफी करोड़पति है पर अपने पिता के मर्डर के इल्जाम में जेल की सजा काट रही है। अनु की मदद करने सुहानी को विक्रम की माँ बोलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनु ने जो भी कुछ किया है वो उसकी गलती है, पर वो बच्चा विक्रम का है और वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। केस में माधव का साथ देने निखत भी आती है। दोनों साथ मिलकर केस में काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पर गांव से माधव की वाइफ रत्ना भी आ जाती है मुंबई। केस की भागदौड़ में लगा हुआ माधव रत्ना को समय नहीं दे पाता और दोनों की आपस में प्यारी सी नोकझोंक दिखाई जाती है। रत्ना पार्लर ज्वाइन कर लेती है। यहाँ निखत की फैमिली में भी कुछ फैमिली कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। उसकी आए दिन अपनी अम्मी से लड़ाई होती रहती है। वो हमेशा ये शिकायत करती है कि आप अब्बू को छोड़ क्यों नहीं देती, पर उसकी अम्मी बोलती है उन्होंने दूसरा निकाह किया है, पर अभी भी ये घर उनकी कमाई से चल रहा है, तो अभी भी कुछ नहीं करती। निखत को ये बात कहीं ना कहीं खाए जा रही है कि उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। दोनों साथ मिलकर इस केस में फिर से काम करना शुरू करते हैं। कई जवाब सवाल होते हैं और एक बार फिर से केस रुख बदलता है, जहाँ पर पता चलता है कि ये बच्चा तो विक्रम का है ही नहीं, ये बच्चा है मोक्ष का। मोक्ष जो कि अनु का डॉक्टर था, मानसिक डॉक्टर था। मोक्ष और कोई नहीं, विक्रम और अनु की बेटी रिया की दोस्त रिद्धि के पापा हैं। अब ये बात जब सामने आती है तो एक बार फिर से नई मुसीबतों के साथ अनु की जीवन की शुरुआत होती है। यहाँ जेल में अनु अपने आप से नए संघर्ष कर रही है। रोज आए दिन उसे एक नई मुसीबत का सामना झेलना पड़ता है। यहाँ पर एक बार फिर से माधव और निखत अनु से पूछताछ करते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात, आप हमें बताइए। यदि आप हमें सच नहीं बताएंगी तो हम आपको बचाएंगे कैसे। पर अनु कुछ भी नहीं बोलती, वो बस अपनी बेटी से मिलना चाहती है। यहाँ पर रिया की भी मेंटल कंडीशन बिगड़ती जा रही है। वो अनु से नफरत करने लगी है। वो अनु से मिलना चाहती है। वो पूछना चाहती है कि वाई मॉम, आपने ऐसा क्यों किया, आखिर मेरे ही डैड क्यों। वो उससे मिलने जा ही रही होती है कि इंस्पेक्टर हर्ष सब कुछ रोक देता है, उन्हें नहीं मिलने देता है। उसका मानना है कि यदि बच्ची माँ से मिलेगी तो शायद अपना स्टेटमेंट चेंज कर दे। उसके मिलने से पहले वो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। वो उसकी दादी के घर, बीजी के घर आते हैं जहाँ उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा होता है। वहाँ पर मंद्रा भी आती है। मंद्रा उनकी फैमिली फ्रेंड है, पर इतने में ही मंद्रा का वकील जो कि इस केस को देख रहा है वो भी आ जाता है और शायद ये केस के दौरान गलत है। इस चीज का फायदा माधव उठाता है केस के दौरान कोर्ट में। पर उतने में ही हॉस्पिटल से फोन आ जाता है कि विक्रम को होश आ रहा है। सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि उतने में ही विक्रम अपना दम तोड़ देता है। अब अनु के ऊपर मर्डर का केस चलना है। कोर्ट में रिया के स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पर अभी भी उसकी मेंटल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं थी कि उसका स्टेटमेंट लिया जाए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होने के बाद मंद्रा अपने वकील को केस से डिसमिस कर देती है। वो अपने पूरे केस की भगदौड़ दे देती है मिस्टर प्रभु को, जो कि एक जाने माने वकील है और अभी तक उन्होंने कोई भी केस नहीं हारा है। यहाँ पर निखत और माधव भी लगे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या था जो अनु छुपा रही है विक्रम के खिलाफ। उन्हें भी विक्रम के खिलाफ सबूत मिलना चालू हो जाते हैं कि विक्रम आखिर अनु को कैसे कंट्रोल करता था। उसने उसके पिताजी को 3 साल से उसे मिलने नहीं दिया था। उनकी हार्ट सर्जरी हुई, इस बात का तो अनु को पता भी नहीं था। और भी कई चीजें थी कि आखिर उसे कैसे कंट्रोल कर रहा था, सब कुछ कैसे होता है। यहाँ पर अनु को भी जेल में रोज नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मिस्टर प्रभु ने भी अपने दांव खेलना चालू कर दिया है। खराब खाने की वजह से जेल में कैदियों को इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका सारा इल्जाम अनु पर डाला जाता है कि अनु और सुहानी ने मिलकर कैदियों की तबीयत खराब की। जेल में हंगामा हो जाता है, दंगे होने लगते हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। पर यहाँ पर कंडीशन और भी बिगड़ जाती है जब अनु को लेबर पेन होने लगता है। लेबर पेन होने के बाद वो एक प्यारे से खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है, जिसकी फोटो माधव सोशल मीडिया पर शेयर करता है अपनी पत्नी के कहने पर। जिसके बाद अनु की एक अच्छी छवि सोशल मीडिया पर छा जाती है कि पर मिस्टर प्रभु ने अपने दावपेच खेलना भी बंद नहीं किया है। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, एक बार कोर्ट कचहरी और केस का सिलसिला फिर से शुरू होता है, जहाँ पर कई सवाल उठाए जाते हैं, जहाँ पर कई इल्जाम लगाए जाते हैं अनु के ऊपर कि आखिर ये बच्चा मोक्ष का था। ये बात उन्होंने सबको पहले क्यों नहीं बताई।
है, आखिर ये सच छुपाकर क्यों रखा। जब ये बात विक्रम को पता चली तो कैसे उन्होंने विक्रम को मारा मोक्ष के साथ मिलकर। अब ये बात तो यहाँ कोर्ट में क्लियर हो जाती है कि मोक्ष उस टाइम उनके घर नहीं आया था और कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसका मर्डर से मोक्ष का कनेक्शन है। पर यहाँ पर कई सवाल उठते हैं अनु के ऊपर कि आखिर उसने क्यों किया। यहाँ पर रिया को भी कोर्ट में बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आप पापा कैसे मम्मी का ध्यान रखते थे। वो बताती है कि पापा मुझसे बोलते थे कि मम्मी के केयर करो, वो देखो किससे बात कर रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, क्या पहन रही हैं, वो सब कुछ उस पर नजर रखे हुआ था। पर यहाँ पर ये कई चीजें निकलकर सामने भी आती हैं। कोर्ट में ये साबित होता है कि आखिर विक्रम अनु को कैसे कंट्रोल करता था, कैसे वो लोगों के सामने वो प्रिटेंड कर रहा था कि अनु पागल है, वो मेंटल है, वो उसकी कंडीशन सही नहीं है। जो भी कुछ था सबके सामने धीरे धीरे आने लगा था। पर यहाँ पर अभी भी कई चीजें छुपी हुई थी। रिया ने बोला था कि उसके पापा उसकी माँ को बोल रहे थे आई लव यू। दैट लास्ट टाइम उसने जो डोर के बाहर से देखा था, बट ऐसा नहीं था। बार बार सवाल जवाब होते हैं। यहाँ पर कुछ समय के लिए कोर्ट स्थगित की जाती है। यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज निकल कर माधव को मिलता है जहाँ पर पता चलता है कि अनु ये सब करने के बाद कहीं थी, 1 घंटे गायब थी, वो कहाँ गई। जहाँ पर एक सीसीटीवी में दिखता है कि वो कुछ फेंक रही है डस्टबिन में। अब जब उसे सवाल पूछा जाता है तो वो नहीं बता पाती है, वो नहीं देती है जवाब। पर एक बार फिर से जब रिया से पूछा जाता है कि आखिर क्या था, आपने क्या सुना था कि आपके पापा आपकी माँ को क्या बोल रहे थे, वो बताती है कि वो उसे बोल रहे थे कुत्ती बन। दोनों के इमोशन है जो माँ बेटी के कोर्ट में सबके सामने निकलकर बाहर आ जाते हैं। रिया रोने लगती है, अनु से गले लगा लेती है। फिर उसके बाद अनु सारी सच्चाई बताती है कि हम दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा था, कहाँ मुझे लगता तो था कि ऐसा कुछ नहीं है, विक्रम मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, बार बार मुझे फील होता था और कहीं ना कहीं मैं ये जानती थी। और उस दिन भी हम जो भी कर रहे थे वो एक जबरदस्ती के तौर पर हो रहा था, वो हमारे साथ रोज जबरदस्ती करता था। और उस दिन भी मेरी कंडीशन, जब उसको पता चला कि ये बच्चा मोक्ष का है तो मैं बहुत घबरा गई। वो बताती है कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए चाकू उठाई थी, मैं अपने आप को मारना चाहती थी, मैं खत्म कर देना चाहती थी। जब वो मेरे साथ जबरदस्ती करता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, मैं सह नहीं पाती थी, मैं मारना चाहती थी खुद को, अपने आप को। मैंने जैसे ही चाकू उठाया पर मैं ये कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पेट के अंदर मेरा बच्चा था और वो चाकू मैंने विक्रम की ओर मोड़ दी। अब ये सब सुनने के बाद कोर्ट का जब फैसला आता है तो जज बोलता है जो कुछ भी हुआ एक मेंटल हैरेसमेंट टाइप का था, डोमेस्टिक वायलेंस जो भी था, पर अनु ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सफर किया है, जिसकी वजह से ये तो नहीं होता कि जो कुछ उसने किया वो सही है, पर जो कुछ हुआ वो भी सही नहीं था। इसलिए उसे 2 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसके वो 12 महीने जेल में काट चुकी है और करीबन 1 साल की सजा उसे और होती है। अब इसके बाद जब वो जेल से बाहर आती है तो यहाँ पर सब कुछ हैप्पी फैमिली की तरह एक नॉर्मल फैमिली होती है, जहाँ विक्रम की माँ उससे जेल में मिलने आती है, रिया भी आती है अपनी माँ से मिलने, अपने छोटे भाई से मिलने, और यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है। यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती है। अब यहाँ पर जो है हमारे माधव भैया और रत्ना भाभी दोनों जाते हैं घूमने और फाइनली दोनों की हैप्पीली मैरिड लाइफ शुरू होती है। सो फ्रेंड्स प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और भी कोई वेब सीरीज की आप स्टोरी जानना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ढेर सारी अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।